गुली चारुका नोकी सोबेतुका नोकी हयाल और नुक्शे नोकी जिंदे नोकी रूची नोकी हयाल दर्शान कने दुनिया दीमा और नोकी हयाल तो कोशिश हमें देखने की पॉजिटिविटी मुस्बित ख्याल ज़्यादा भी पर कि हम आवादा किश्मा अच्छा बाजी का संचोशन के बाद सिचुएशन तो का हर्च तकरीबन सिचुएशन तो का नेगेटिव ज़्यादा सोचा मतलब कसी अगर कसी माबरी को या कसी हर्च लफ्ज़े तो का कोई ना कोई आई गलत मायना कशा तो एक ख़राब आदती वतरा वद डिस्टर्ब करेंगे पर्चा के माँ हर चीज़ें का सिरा बयान कुछ नखनी बोले माँ हर वादी वती तो करा वती अंदर वती मिजाज आना डिस्टर्ब कनी अंजोशा कि नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ थी वती ज़ाता डिस्टर्ब का और अगर ये नेगेटिविटी लोगे कि कुजाम भी मर्दुमन तो यानी कि मर्दी नहीं तो कहे मसरीन तो कमानी आगे सजी लोगे माहौल डिस्टर्ब का तो माँ एज इंसान एक इंसान होने के नाते माँ सजी एक कोशिश देखने की होती ख्यालन तो का होती मिजाज तो का वती फितरत तो का वती पर्सनैलिटी तो का पॉजिटिविटी भी आ रही मुस्बित ख्याली भी आ रही मुस्बित पर्सनैलिटी में भी इस ये तो का कमो टाइम लगी लेकिन कोशिश करना चे भी मरागे से बिंदात करने रिलेशनशिप पेशरा मरवाती को होस्ट हिफ्जा इकरा जी हिफ्जा मेहमानी महगुम अमरदार बिते और मर्ची भी महगुम एक मेहमानी अमरदारी उफक मुजाहिद बलोच पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्पोर्ट्स वुमेन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हो आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अच्छा माँ अर्दे गुली चारू का वती प्रोग्रामा माजी बाज वशी प्रोग्राम को शुमे कॉलन ची मारा मालूम भी शुमे रिस्पॉन्स ची मारा मालूम भी कि मैं प्रोग्राम चुन रहोगी और माँ कोशिश तो मैं करी कि जिता जिता पिड़ बयान थी मैं मतलब मैं वशी तू का उफक पॉलिटिकल एनालिस्ट थी और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कल्चर और स्पोर्ट्स विंग थी इसी अलावा मानो बलोची बड़े चिया के पिती निमगंची बलोची माती निमगंची तो मर्दों में ज़्यादातर आई जो पश्तो बलोच जब मिक्स हुए थे इतना भी अमेरिका होगा भी अमेरिका तो माँ वैसे बानो बलोची और मारा बाज वशी बेगी के मर्ची माँ जैनादमानी मतलब ये फील्ड तो का खोजाम हम जैनादमानी जो यक एनर्जी जैनादमानी यक वजूद है आचिकर ज़रूरी है। अच्छा उफ़क़ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल मसरूफियात ये हैं कि जो हमारे एरिया में मीटिंग्स जारी हैं ख़वातीन से ख़ास तौर पे क्योंकि हमने अब ये काम ज़िम्मे लिया है कि ख़वातीन को पॉलिटिकली एक्टिव करना, उनको लीगल एड के हवाले से उनकी अवेयरनेस देना, तो ये सारे काम हम घर घर जाके और लोकल सतह पे हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि जो ख़वातीन है उनमें से एक मोहताजी का जो सेंस है ना वो ख़त्म। एक विक्टिम मतलब वो जो ख़वातीन अपने अंदर ही खुद को विक्टिम समझने लगती हैं। बिल्कुल। और ये हम सब में होता है तकरीबन हमारे माशरे में। हम पाकिस्तान में देखें तो हर दूसरी ख़वातीन खुद को विक्टिम समझ रही होती है, हालांकि होती नहीं है, नहीं होती, वो मेंटली हो जाती है मिजाजन उसको ऐसा लगता है, लेकिन वो अगर चीज़ों को अच्छा यहाँ पे उफ़क़ अगर हम देखें जैसे आपने बात की, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सियासत में आना ये ख़वातीन के लिए हमारे इर्द गिर्द, तो मैं कहती हूँ मैं अगर टीवी पे हूँ तो ये भी एक सियासत से कोई कम नहीं है ये फील्ड, लेकिन यहाँ आते हुए भी मुझे बहुत सी चीज़ें फेस हुई तो मैं आज यहाँ तक पहुँचूँ कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। तो आपके मतलब सबसे पहले तो आपके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि एज अ वुमन आपने भी बहुत सी फेस किए होंगे प्रॉब्लम्स। जहाँ तक बात है वैसे तो जो आपने बात कही कि हर फील्ड में ख़ातून को लेके बड़े मसले मसाइल का सामना होता है। अब जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए एक छोटी सी आसानी ये थी कि मैं ऑलरेडी एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आ रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने घर से ही थोड़ी मुखालफत मिली थी। और अफसोस की बात यह कि ख़वातीन को कभी सीरियस अब तक नहीं लिया जाता। उनका जो पोटेंशियल है उसके जो भी कोशिश होती है उसको एज अ हॉबी देख रहे होते हैं कि ठीक है नॉन सीरियस है क्या कर लेगी, जो कि अफसोस की बात है। यही टैबू ब्रेक करने के लिए, स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे फादर बड़े सपोर्टिव रहे इस मामले। जब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं इसको वाकई करना है, ये कर सकती है, इस तरह से अब जब अल्लाह ने मुझे ये कैपेसिटी दी कि मैं किसी की आवाज़ बन सकती हूँ या दूसरों को एजुकेट कर सकती हूँ लड़कियों को, तो अब मेरा काम यही है कि मैं उनको भी ये हिम्मत दिलाऊँ, उनको उनके राइट्स के बारे में बताऊँ कि आप ये कर सकती हैं और इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि बगावत करके ही हो।
एक अच्छे तरीके से भी हो सकता है। लेकिन आपने जो पहली बात की कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जैसे कि औरत, मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ ये औरतों के साथ नहीं होता, यहाँ पे जब मर्द पैदा होता है तो उसको पढ़ाया इसलिए जाता है कि बड़ा होकर ये कोई अच्छी सी जॉब करेगा, फैमिली चलाएगा, मतलब उसकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है, उसको फ्यूचर का फैसला। बहुत से ऐसे फील्ड है, अब आर्ट की जो फील्ड है अगर हम उस पर गौर करें तो वो बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन वहाँ पे किसी मर्द को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनको कहा जाता है कॉमर्स पढ़े, आर्ट्स, साइंस पढ़े तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और औरत को इसीलिए पाल पोस के घर में या तो पढ़ाया भी इसलिए जाता है, या तो किचन के काम भी जैसे हम हिफ्जा को सिखा रहे हैं इसलिए सिखाया जाता है कि ये बड़ी होके इसको शादी करनी है। लेकिन वाकई आपने सही बात कही कि हमारे माशरे में औरत को सीरियस बस नहीं लिया जाता। मैं बाकी चीज़ों से भी इत्तेफाक काफ़ी हद तक मैं औरतों से भी नहीं रखती हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैं रखती हूँ कि इनको सीरियस नहीं लिया जाता। गुलिचारू का माँ मर्ची चुकी जैनानी अरो जंजारो जैनानी फील्ड तुका जिता जिता फील्ड तुका जो मैं जाल बोल हम ग्रंचा यानी बाबता गप कनगे माँ में दसबंदी कर मर्ची तमाम जाल बोल मारा कॉल बिक ना खास कर जाल बोल या मामार जो जाल बोल बाबता ई सरहाला गप करने लुटे या प्रोग्राम बाहर जीरो लुटा मारा अल्लमा कॉल बिक नेता नंबर मेरी स्क्रीन से रजा रही। अच्छा उफक, सबसे पहली बात क्या, मैं तो कब से बातें कर ही जा रही हूँ मैं इसलिए कह रही थी कि मॉर्निंग है तो मैं हमेशा मॉर्निंग में बिलीव करती हूँ कि मैं कहती भी हूँ कि जब हम उठे तो एक मुस्कुराते हुए उठें। बिल्कुल। अच्छा घर में तकरीबन ऐसा होता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुस्कुराते ही नहीं, मूड ऑफ होता है और सबसे जो भारी चीज़ होती है अगर वो घर का बड़ा हो, बिल्कुल पूरा घर डिस्टर्ब होता है ना। आप मतलब सुबह उठते हुए पहले स्माइल करती हैं? सुबह सबसे पहले तो आँख खुलते ही टेंशन में फ़ोन देखती हूँ कि कितनी मिस कॉल्स आई हुई हैं, आज क्या होना है, मैसेजेस आए हुए होते हैं वहाँ पे हमारी वर्किंग कमेटी की तरफ से भी, तो मेरा वो स्टार्ट जो है मॉर्निंग का वही होता है। अच्छा ये तो इतने मुश्किल फील्ड है कि आप वाकई में आपके तो 4 जगह आपका दिमाग होता है, सोते वक्त भी सुबह उठते वक्त भी, तो ज़िंदगी बाउंड नहीं होती? बिल्कुल बाउंड हो जाती है, लेकिन फिर यही एक आर्ट है कि आप किस तरह से बैलेंस करते हैं। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इससे तो मतलब औरतों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि आपका सारा दारोमदार आपके ब्रेन पर है, दिमाग पर है। उस पर प्रेशर डालने से तो कहते हैं ना टेंशन मत लिया करो, बाल सफ़ेद हो जाते हैं मैं तो इसलिए नहीं लेती, मुझे भी सफ़ेद बाल नहीं चाहिए इस उम्र में नहीं। वैसे उस वक्त जैसे कि हमने बात की कि हमारे यहाँ माशरे में औरतों को सीरियस नहीं लिया जाता, तो आप एक औरत होने के नाते इस फील्ड में जैसे कि आपको कोई ओहदा मिला है कि आप अपने ही तरीके से कुछ और पर्सनालिटीज़ बनाएं ताकि वो भी आगे आए, तो आप उनके घर वालों को भी समझाती हैं, थोड़ा अवेयर करती हैं इस चीज़ से? कि घर वालों के एट फर्स्ट थोड़े कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो एक इमेज बना हुआ है सियासत को लेके, एक्टिविज़म, हर फील्ड को लेके इनफैक्ट कि लड़की बाहर निकलेगी। तो मेरी सबसे पहले कोशिश यही है कि लड़कियों में तो जज्बा है, उन्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन माँ बाप क्योंकि अब उनकी भी गलती नहीं है, वो डरते हैं लोगों की बातें, तो इस चीज़ पे हमारी वर्किंग ज़्यादा हो रही है। और फिर जब वो देखते हैं ना कि ख़वातीन निकल रही हैं या एक मखसूस घराने की ख़ातून भी निकल के ये काम कर रही हैं, फिर उनका एतमाद बिल्डअप होता है। और मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन बात कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है, जा रही है। जी। वैसे हमारे यहाँ तो ना ख़वातीन ज़्यादा सेफ़ है ना मर्द, सिक्योरिटी तो किसी की भी नहीं है अगर हम देखें। और जिस फील्ड से मैं कहती हूँ अगर औरत एजुकेट है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बहुत सख्त फील्ड है एक औरत के लिए कि वो वकालत चुने और उसके बाद उस पर काम करे और उसको पता नहीं कि वो किसका केस लड़ रही है, आगे वाला बंदा कैसा है, तो वो एक औरत के लिए आके ना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ख़वातीन इस चीज़ को मतलब बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं। और जहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तो फिर उससे भी ज़्यादा भारी फील्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बहुत इस चीज़ से मैं इख्तलाफ रखती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया में ख़ासकर पॉलिटिक मतलब कल इशू को लेकर बहुत नेगेटिविटी बोली जाती है, बहुत ज़्यादा। अगर एक मर्द हजरात हैं तो उनके घर के ख़वातीनों को भी बोला जाता है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी होती, पब्लिक पर्सनालिटी होती नहीं है कि आप उनके घर के मसलों को भी, तो हमारे लोगों को डील करना नहीं आता बेसिकली कि हम इस चीज़ पे तनकीद कैसे करें। अब उस तनकीद पे वो अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब अब्यूजिंग में ज़ाहिर बात है अब सोशल मीडिया में भी आपका अब
मतलब आपका रुझान है, तो उसमें क्या होता है, ख़वातीन को वो अल्फाज सुनने और दूसरों को, मतलब वो अल्फाज खुद भी देखने होते हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी देखने होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ कितनी बड़ी इशू बनती होगी घर में, ये बहुत ज़्यादा। और फिर जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये मर्द हजरात के लिए भी मुसीबत होती है, तो सबसे पहले तो ये जो सोसाइटी में सिर्फ हमारी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जेंडर रोल्स जो है ना, कि औरत खाना पकाएगी सिर्फ और मर्द काम करेगा, जो आपने यही कहा, सबसे पहले तो इसका भी ख़ात्मा होना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक हो रहा है। अब जहाँ तक बात है मसले मसाइल की, मैं कहती हूँ तनकीद होनी चाहिए, लेकिन दलाइल पे होनी चाहिए। ये आप घबरा गई कि मैं कुछ और कहने वाली। नहीं, मैं आपकी बातों को बिल्कुल, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे और आपने वो जो अल्फाज है मेरे सामने में दलाइल पे होनी चाहिए, मैंने वो आपको क्लिक कर गया। हाँ जी डर गई, आप मुझसे डर गई। अच्छा, हम लोग क्योंकि पहले बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई पॉलिटिकल इशू है, आराम से, हम दोनों पहले से डरे हुए थे, लेकिन मसला नहीं है। अगर यहाँ मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई, बेशक, चैनल है और हम लोग आजाद हैं, हमारे तनकीद का वर्ड है ना, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मजाक के अलावा भी नहीं माशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी। लेकिन ये है कि तनकीद दलाइल के साथ हमारे लोग करें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए। लेकिन बात है कि हमारे लोगों को ना शऊर नहीं, एक नारों के पीछे लगा दिया जाता है शुरू से। शख्सियत परस्ती, उस एक शख्स के पीछे ना हमारी आवाम, हम भी शायद कभी कभी उसी एक ट्रैक पे चल के हम किरदार कशी पे, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम फैक्ट्स को कभी स्टडी करें बैठ के। हम किसी भी फील्ड में, मैंने ये देखा है कि हम खुद और ख़ासकर मैं इस चीज़ से ख़ुद को बचाती हूँ, क्योंकि मैं भी अगर कोई फेसबुक वगैरह यूज़ करती हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं जो फ्रेंड लिस्ट में हैं, वो तकरीबन इस चीज़ में वो हैं कि वो भी ऐसी नेगेटिव वीडियो शेयर करते हैं। सबसे बड़ी जंग जो है वो सियासी जंग है फेसबुक पे, और जंग कौन कर रहा है, मतलब कौन लोग हैं, कुछ भी नहीं है मेरी तरह घर में बैठे हुए लोग, और घर में बैठे हुए लोग जो सियासी जंग कर रहे हैं, इतने बड़े फिलोसोफर बन जाते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। खासकर अभी जो आप जिस पार्टी में हैं ना, मैं भी उसकी तरफ हूँ। मुझे बहुत वैसे होना नहीं चाहिए हम एंकर्स को, लेकिन मुझे जहाँ पे अच्छा लगता है पर्सनल अपना तो होता है। हाँ जी, मेरे लिहाज से जो बंदा तख्त पे बैठ गया वो मेरा बादशाह। अब वो बादशाह चाहे जैसा भी हो, उसको हम सब ने चुना, बिल्कुल। अब वो मेरा पसंदीदा हो, मेरा पसंदीदा ना हो, लेकिन मेरे जो अवाम हैं वो तकरीबन उन्होंने मेजॉरिटी से उसको उस सीट पे बिठाया, वो डिजर्व करता है। तो अब वो जैसा भी है वो मेरी इज्जत है, मेरी रिस्पेक्ट है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट रखूंगी। और ऐसा हुआ है अक्सर, मैं जो भी लीडर बने हैं, मैं एक तरफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि अब बन गया है, अब उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट है। तो हमारे यहाँ जो मैं फेसबुक पे देखती हूँ, एक तो वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, अच्छा एक छोटी छोटी जो झुलकियाँ होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो निकल आती है अक्सर, तो उनको शेयर कर रहे होते हैं और अपने सॉरी मुझे हंसी नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी, और अपने समझो एक व्यू पॉइंट भी दे देते हैं, और वो उस मतलब आप मेरी तरह घर में बैठे हुए बंदे हैं, आप कैसे दे सकते हैं इतना। मैं जब उनके अल्फाज पढ़ती हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि कोई शेक्सपियर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है सामने, लेकिन जब क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी पता है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें तो पढ़ा लिखा भी नहीं है बंदा, एजुकेटेड भी नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा मसले हो रहे हैं। इसमें मसाइल यही होते हैं कि असल में ना अफसोस की बात है कि हम जो एज अ कौम है ना, हम कौम है बुलीस की। हमें हमारे अंदर ये चीज़ इतनी रच बस गई है हर लेवल पे कि हम डायरेक्ट हिट करते हैं ये सोचे बगैर कि हमारे एक लफ्ज़ से भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब शायद वो जो पॉलिटिशियन खुद हो या पर्सनालिटी, उसको शायद आदत हो गई हो, लेकिन जो उसके बच्चे या उसके ख़ानदान वाले किसी शादी में जाए, वहाँ रिश्तेदार पकड़ लेते हैं कि आपके बारे में ये आया था, वो एक इंसान को कभी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट तो करता है। आजकल के जो चीज़ों को देख रही हूँ, मैं तो अपने भाई को भी ना जाने दूँ, मैं अब किस को फेस करूँगी। मतलब ये सही बात है कि आप बुली करते हैं उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, ये बड़ी बुरी बात है। यहाँ हमारे साथ कॉलर है, हम इजाज़त है उफक? ज़रूर प्लीज़। साइमा मैम, उर्दू ना साइमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हो साइमा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी आवाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह।
जी आपने मेरी तबीयत का पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? जाहिर तो आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही हैं। यही पूछी थी कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भाई मैं इतनी तैयार हुई अभी, आप माशाल्लाह ना बोले ना तो मैं तो यहाँ से उठ जाने वाली थी, बता रही हूँ। माशाल्लाह डेली बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, हर किस्म की नजर बद से। और आपके को हिफ्जा और आपकी रिस्पेक्टेबल गेस्ट, इनका नाम सॉरी मैं भूल गई, उफक नाम है इनका। उफक जी, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स में बात हो रही है, हमारी खवातीन जो पॉलिटिक्स में शामिल है उनको लेकर, तो मैं ये उफक से ये पूछना चाहूंगी, मतलब ये अपनी थोड़ी सी राय दें हमारे। हाँ, आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है वो तो मतलब अगर जेंडर, मतलब अगर मेल ही एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो बोले जाते हैं, वो अखलाकियात की हद से वो क्रॉस हो गए, वो एक दूसरे पे जो अपोजिट पार्टीज होती हैं एक दूसरे पे बोल रही होती हैं, उनके जो मेल भी होते हैं, लेकिन वहाँ वो ये चीज़ भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भाई हमारे अपोजिट जो है वो खवातीन हैं, उनके बारे में जब हम बात करें तो उनकी जो एक ज़ाहिरी जो पर्सनैलिटी है हम उस पर तनकीद ना करें, और मतलब ये है कि टू द पॉइंट बात करें, दलाइल से आप मुखासफत करें। अब ज़ाती हैसियत में जाके मतलब ये कहना चाहूँगी शॉर्ट होके कि भाई खवातीन के मेकअप पे कि भाई वो फलां जो खातून है वो इस तरह मेकअप करती हैं। अब एक मेल अगर वो इस तरह से कहे, मेकअप पे बात करे और ये कहे कि जनाब किसी की फिजीक को लेके कि फलां जो है ना वो डबल डेकर है या टैंकर है, तो ये इंतहाई मतलब नामुनासिब बात है। और इवन के आवाज पे भी बात की जाती है कि नहीं जी अगर किसी खातून की आवाज थोड़ी सी मोटी है तो कहा जाता है। लेकिन आपका जो मेन आपकी बात है पर्सनल इश्यूज पे बात होती है, पर्सनल पर्सनालिटी पे खवातीनों की बात होती है, जो कि बहुत गलत बात है। हाँ, बात होती है डबल डेकर टैंकर और मतलब क्या क्या कहा जाता है। और अगर किसी मर्द की आवाज पॉलिटिक्स में आना चाहती हो, चलो हम दोनों बहनें चलते हैं। मालिका नहीं, आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना मैं तो आपको ज्यादा मेकअप करूंगी ताकि आप ही पे तनकीद हो, नीचे मैं सादी घूमूंगी। नहीं ठीक है, मेकअप जो है वो खवातीन करती हैं, लेकिन अब खवातीन है, खवातीन के बारे में सियासतदान जो हमारी खवातीन है वो अगर सिर्फ मेकअप को लेके बात करेंगी, तनकीद करेंगी कि यार ज्यादा मेकअप है, तो ये गलत बात है। आप पॉलिटिक्स में गलत बात है, अगर हम लोग मेकअप नहीं करेंगे तो मेकअप वाले भूखे मर जाएंगे। पॉलिटिशियंस हैं अगर वो बात करें कि भाई फला हमारी पॉलिटिशियन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ये करो मामला हुआ, ये तो बहुत मतलब इंतहाई अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है ना। ऐसे पॉलिटिक्स में तो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं आना चाहिए। साइमा, तो फिर हमारा मुल्क कैसे चलेगा बहन? हैं हम किसको बिठाएं? कोई तो बिठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, आपने कॉल की। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, बहुत मेरी तरफ फास्ट बोलती हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। कहती है कि भाई पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए, फील्ड को निकाल दो, दुनिया से ही निकाल दो, दुनिया कैसे चलेगी बहन, ज़रा सोचो। अच्छा जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वादत का कसानी ब्रेक है, गोली शाहरुख का जीरी कसानी ब्रेक है, पता शमी मसाड़ी भी मैं गों बेता हूँ।